मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंदा जी के आश्रयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की। कितना अजीब सा लगता है जब इस बात को गहराई से सोचें और देखें कि भगवान मिलना बहुत सरल बात होती है। कितनी सरल बात होती है कि साक्षात तीर्थंकर के दर्शन इस जीव ने कई बार किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने समवशरण देखा नहीं, समवशरण हमने कई बार देखा, समवशरण में गए, तीर्थंकर की देशना साक्षात सुनी। गुरुदेव बार बार उस बात को कहते हैं कि भगवान मिलना बहुत सरल होता है। मंदिर में भी मिल जाते हैं, इंसान के अंदर भी मिल जाते हैं और साक्षात भी मिल जाते हैं। दुर्लभ होती है श्रद्धा। अगर श्रद्धा दुर्लभ न होती तो सोचिएगा, समवशरण जब पहली बार भगवान महावीर या आदिनाथ स्वामी का या किसी और तीर्थंकर का हमने पूर्व में देखा होगा, उसी वक्त अगर श्रद्धा गहरी और अतल गहराइयों तक होती तो उसी वक्त दीक्षित होकर के सिद्धालय की यात्रा पे निकल गए होते। लेकिन सब कुछ देखने और सब कुछ जानने के बाद भी जानते हैं अतिशयकारी जिनबिंब हैं, जानते हैं गुरुदेव अतिशयकारी हैं, जानते हैं धर्म के अतिशय भी दुनिया में किसी से छिपे नहीं हैं। ये भी जानते हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र अपने आप में इतना सौंदर्यवान है कि श्रद्धा के साथ जो स्वीकार करता है उसको निहाल कर देता है। लेकिन ये सब चीज़ें सरल है ना, भगवान सरल है, माँ जिनवाणी सरल है, मंदिर सरल है, जिनेंद्र प्रभु सरल है। सबसे कठिन है श्रद्धा। और अगर वो श्रद्धा नहीं होती तो दुनिया के सारे नियम, धर्म, जप, तप, निर्माण, दान, पुण्य सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। उसका एक अपना वैभव है। कभी ठंडे दिमाग से अंतरंग में इस बात को सोचिएगा, गुरु के पास जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, श्रद्धा है क्या उनके ऊपर? मानना अलग बात है और हृदय की अतल गहराइयों से उन पर श्रद्धा करना बिल्कुल अलग बात है। एक छोटा सा उदाहरण मुझे किसी ग्रंथ में पढ़ने को मिला था, प्रथमा नियोग का ही शायद कोई ग्रंथ था या फिर कुछ और भी हो सकता है, कि जिस एक सेठ थे उसको अपने गुरु के ऊपर बहुत श्रद्धा थी। ऐसी श्रद्धा कि हर काम करने से पूर्व में गुरु के पास जाते, गुरु से पूछते, गुरु से बातें करते, गुरु से संकेत लेते, फिर चले आते। और हर बार ऐसा ही होता था कि श्रावक गुरु के पास जाता था।
एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु उस श्रावक के नगर में आने लगे। तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ था। तो उसके दरबार ने कहा कि मालिक, आप हमेशा जिन गुरु के पास जाते थे, आज वो गुरु आपके नगर में, आपके गली में आ रहे हैं। इस बात को सुनकर के वो सेठ इतना खुश हुआ, वो कमर में बंधा हुआ चाबी का गुच्छा उठा करके उस नौकर को देकर के बोलता है, ये सैकड़ों चाबियों में से एक चाबी छांट ले, एक चाबी छांट ले, और उस चाबी जिस गोदाम की, जिस तिजोरी की, जिस दुकान की वो चाबी होगी, वो गोदाम, वो तिजोरी, वो दुकान तेरी। इतनी मीठी बात बताई कि मेरा गुरु आ रहा है। उस दरबान ने भी चाबी के पूरे गुच्छे में से एक चाबी अच्छी बड़ी सी दिखने वाली निकाल ली। उसको लगा कि बड़ी सी चाबी है तो बड़ी सी गोदाम भी होगी। सेठ ने पता किया, जाकर के पहले गुरु के दर्शन करके आया। उतनी देर पर व्यक्ति ने चाबी निकाल ली, एक चाबी। सेठ जी बस ये चाबी निकाल ली है, अब ये जहां फिट हो जाए। सेठ ने पता कराया, पूछा पता करो कहाँ चाबी फिट होती है। पता चला कि गल्ले का पूरा वेयर हाउस था और उसमें हजारों बोरे गल्ले रखे थे जिसकी वो चाबी थी। सेठ ने तुरंत अपने मुनीम से पूछा कि वो जो जिस गोदाम की ये चाबी उठाया है, उस गोदाम में कितने का गल्ला है? उसने कहा 5 लाख रुपए का। बोले 5 लाख रुपए उठा करके उसको दे दो, यही उसका मूल्य है जिसने मेरे गुरु के आने की सूचना दी मुझे। कितना हर्ष था उस व्यक्ति को, कितना श्रद्धा थी कि तुमने मेरे गुरु के आने की सिर्फ सूचना मात्र दी है। उस सूचना मात्र में मैं तुमको चाबी के गुच्छे से एक पूरी चाबी का मालिक बना सकता हूँ। यहाँ कभी सोचिएगा कितनी दुर्लभ होती है श्रद्धा। जब मैं दुनिया के तमाम लोगों से इस बात को कहता हूँ कि गुरु होकर के कहता हूँ, क्या कहता हूँ महाराज, कि पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से बंधा जी ऐसे क्षेत्र पर बनने वाले भव्यतम जिनालय में आपको लाखों रुपए का दान नहीं देना है, सिर्फ 100 रुपए प्रतिदिन का 1 वर्ष का संकल्प कर लीजिए। पूरी दुनिया के तमाम लोग, खास तौर से तो मैं ये बात को पूरी की पूरी भीलवाड़ा की और बड़ौद की जैन समाज से कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाए तो, और वहाँ पर भी अगर गुरुदेव के मानने वाले हों तो एक एक घर में जा कर के एक एक व्यक्ति से सिर्फ 100 रुपये प्रतिदिन का 1 वर्ष का संकल्प करिएगा आप लोग। क्या तो वो श्रावक के गुरु के आने की खुशी में एक गोदाम की चाबी दे दिया, और क्या आज का श्रावक कि गुरु खुद बोल रहा है कि सिर्फ 100 रुपये का संकल्प 1 वर्ष का हो, जिससे कुंडलपुर के बड़े बाबा जैसा एक और शिखर हम अजितनाथ भगवान जी का इस बंधा जी अक्षय क्षेत्र पर बना सकें। अगर बात हृदय की गहराइयों तक समझ में आए तो पता चलेगा देव शास्त्र और गुरु बहुत आसान होते हैं बंधुओं, उनकी बात पे श्रद्धा बहुत दुर्लभ होती है। और तुम हमारे ऊपर जितनी श्रद्धा रखते हो वो तो तुम जानते हो, लेकिन सोचो हम तुम्हारे ऊपर कितनी श्रद्धा रखते हैं। अगर तीर्थंकर देव ने हम जैसे सामान्य मनुष्य के ऊपर विश्वास न किया होता तो कभी उन्होंने अपनी देशना नहीं दी होती। अगर बड़े बड़े आचार्यों ने हम जैसे लोगों के ऊपर विश्वास और श्रद्धा न करी होती तो वो इतने बड़े बड़े महानतम ग्रंथ हमारे भरोसे छोड़ करके नहीं गए होते। उन हमारे छोटे से विश्वास के आगे हमारे गुरु का, हमारे पिता का, हमारे देव का कितना विश्वास है कि वो हमारे लिए बहुत कुछ दे करके गए। पायल श्रेष्ठी के द्वारा बनाया गया खजुराहो का मंदिर दे करके गए, तो हमारे बुजुर्ग गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की 58 फीट की प्रतिमा, जिसके ऊपर आज भी कोई पंछी बैठने की हिम्मत नहीं करता, ऐसी प्रतिमा भी हमारे गुरु और हमारे पूर्वज दे करके गए। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या बद्रीनाथ, केदारनाथ हो या तिरुपति,
कभी गंभीरता और गौर से देखिएगा, कहीं आदिनाथ, कहीं नेमिनाथ, कहीं पाशनाथ भगवान आपको विराजमान दिखाई देंगे। अयोध्या का मंदिर भी देखिएगा बंधुओं, जब शांतिनाथ भगवान के अनन्य भक्त की वह जन्मस्थली है, जहाँ पर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाएं जहाँ कहीं भी मिट्टी खोदो तो वहाँ से निकल आती है। श्रद्धा बहुत दुर्लभ होती है, भगवान बहुत सुलभ होते हैं, गुरु बहुत सुलभ होता है। आप टीवी खोल करके मुझे सुन रहे हैं और सुनते सुनते आप बहुत खुश और स्वस्थ मस्त हो जाते हैं। गुरु बहुत सुलभ है, दुर्लभ है गुरु के ऊपर श्रद्धा करना, दुर्लभ है भगवान के ऊपर श्रद्धा करना, दुर्लभ है अपने धर्म के ऊपर श्रद्धा करना। अगर श्रद्धा करी होती तो आज आपकी जो स्थितियां हैं ये स्थितियां कभी नहीं होती। पूरी दुनिया की जनता भीलवाड़ा की समाज को फोन करके इस बात को बताइएगा कि विनम्र सागर जी महाराज ने कहा है कि हर घर से एक कार्ड अजितनाथ भगवान जी के दरबार में 100 रुपये प्रतिदिन की राशि का 1 वर्ष तक का जरूर होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कितनी भक्ति है वहाँ के लोगों की गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी के ऊपर। यही बात मैं बड़ौद की समाज से भी कहना चाहता हूँ। एक बार वो भी पूरी समाज में इस बात को अगर आप सुन रहे हो और बड़ौद वाले न सुन पाए तो बड़ौद वालों तक खबर भेज दीजिएगा। दिल्ली के पास है बड़ौद। इन 2 समाजों की ताकत हम यहाँ पर बैठे बैठे देखना चाहते हैं कि कितना दम है उनकी भक्तियों में, क्योंकि गुरु मिलना, देव मिलना, शास्त्र मिलना दुर्लभ है, श्रद्धा मिलना थोड़ा बहुत दुर्लभ है बंधु, बहुत दुर्लभ। बड़े बड़े आचार्यों ने जो हम पर आस्था रखी होगी, ये सोच करके गए होंगे कि हम विरासत सौंप करके जाते हैं, ये आने वाली संतानें आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ दे करके जाएंगे। उन्होंने उस वक्त संस्कृति के लिए जो योगदान दिया, अंतरिक्ष पाशनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की हो या गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, या फिर बंधा जी के अति अतिशयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, उनका वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए योगदान था जो आज हमारे लिए वरदान बनकर के सिद्ध हो रहा है। और आज हमारा ये छोटा सा योगदान आगे आने वाली 7 पुश्तों के लिए वरदान सिद्ध होने वाला है। हम अगर लोभ कर गए तो फिर घाटे में हम कम, हमारी पीढ़ियां बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि बहुत कुछ पीढ़ियों ने देखा होगा, इस बात को सुना होगा कि कई चीज़ें हमारे हाथ से निकल गईं। जैसे आज अपनी आँख से देखते देखते आप गिरनार पर्वत पर चढ़ना अब पसंद नहीं करते। आगे आने वाली पीढ़ियों को तो विश्वास भी नहीं होगा बंधुओं कि गिरनार में नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए थे। वहाँ पर भी कोई अनिरुद्ध जम्बू स्वामी इत्यादि, दूसरे शंभु कुमार इत्यादि की भी वहाँ पर निर्माण स्थली है। इस बात को आज से 20 साल बाद कोई पीढ़ी का, आज की पीढ़ी का व्यक्ति याद तक नहीं करेगा। हर जगह जाओ तो कुछ और माहौल दिखता है। अगर आपको ऐसा लगे कि हमको हमारी संस्कृति की रक्षा सिर्फ 100 रुपये 1 वर्ष के संकल्प करने पर बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं आप। पूरी दुनिया की जितनी भी जैन समाज है, अगर वो गौर से इस बात को सुन गई, समझ गई, मान गई, जीत गई और अपना समर्थन दे गई, तो 1 साल में 1 तीर्थ खड़े करते करते सिर्फ अगले 15 सालों में 5-5 हजार करोड़ रुपए के 25 तीर्थ खड़ा कर लेंगे। अगले 3-4 हजार साल तक मजाल है कि कोई जिन शासन के ऊपर आंख उठाए। लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब जिन शासन में दुशासन जैसे लोग पैदा हो जाते हैं। गुरु के मंदिर जाते हैं, वहीं की चावल से वहीं पे पूजा करके आ जाते हैं, लेकिन देने का भाव नहीं रखते। तकलीफ होती है उस वक्त जब जिन शासन में हमारे घर में हमारा मन भी दुशासन बन करके मंदिर के बारे में, गुरु के बारे में या फिर किसी और आयतनों के बारे में कुछ भला बुरा कहता तो है, लेकिन करता कुछ नहीं है। निष्क्रिय लोगों की प्रवृत्ति दुशासन से कम नहीं है। और सुशासन लाने के लिए तो सक्रियता चाहिए। राजश्री का 2 गुटखा खाते हैं, 100 रुपये खत्म हो जाता है।
सुबह सोकर के उठते हैं, तुम्हारे पाप से एक नई मुसीबत घर के सामने सो के उठते साथ ही खड़ी रहती है। अपनी व्यवस्थाओं में पूरी जिंदगी के 50, 60, 70 साल लगा दिए। सिर्फ अगले 15 सालों तक संकल्प करिए, पूरी दुनिया का जैन समाज, चाहे वो अमेरिका में बैठ करके मुझे सुनता है या दुबई में या ऑस्ट्रेलिया पे, स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई देता है उस नंबर में अपना समर्थन का फोन करिएगा, उनको अपना एड्रेस भेजिएगा, उनसे कहिएगा कि मैं जिन शासन का दुशासन नहीं बनना चाहता, मुझे जिन शासन में भी सुशासन लाना है। आज राम जन्मभूमि में अयोध्या जी में जाकर के देखिए, बड़ा गर्व महसूस होता है कि करीब 4000 करोड़ रुपए का मंदिर बन रहा है। उस पूरे के पूरे मंदिर को बनने के लिए, राम जी का मंदिर बन रहा बंधुओं, उस राम जी के मंदिर के लिए सरकार समर्थन करती है। सरकार ने जमीन दी, सरकार मंदिर बना रही है, जनता ने भी समर्थन किया है, गवर्नमेंट में टैक्स की छूट भी मिली है, ट्रांसपोर्टेशन में छूट मिली है, किसी भी चीज का वहां पर टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन हमारी जैन समाज की ये खूबी रही है, हमने कभी भी सरकार से आयतन बनाने के लिए पैसा नहीं मांगा। हमने कभी भी ब्राउन शुगर की स्मगलिंग का पैसा हवाला करके किसी क्षेत्रों में लेकर के क्षेत्रों को डेवलप नहीं किया। हमने अपने किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर किसी अपराधी को शरण नहीं दी। हमने अपने तीर्थ क्षेत्रों को जैन समाज के मुट्ठी भर के लोगों ने अपनी ताकत से खड़ा किया है। और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अभी 500 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर जैन समाज के लिए शान का चीज दिखाई देती है। गुरुदेव तो इसमें ऐसे ऊंचे विचार वाले हैं कि पूज्य गुरुवर तो रोड तक अपने पैसे से बोलते हैं, बोले भैया कमेटी से बोलो रोड डाल देगी, वही खंबा गड़ा लेगी, वही सब लगा लेगी। पूज्य गुरुवर का तो कभी ऐसा भाव ही नहीं रहा कि अपने तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए सरकार से हमको 1 रुपए भी लेना पड़े। मैंने ये जरूर देखा है, जब माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी कुंडलपुर पधारे थे, अमित शाह जी के खुद के शब्द थे कि जब मैं इतने बड़े क्षेत्र पर इस संत के पास आ रहा था तो मैंने सोचा कि ये दिगंबर जैन समाज के लिए कुछ मांगेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ अपील करेंगे, कुछ जमीन चाहेंगे, कुछ और सुविधाएं चाहेंगे जो सरकार देती है। लेकिन पूज्य गुरुवर ने, माननीय गृह मंत्री अमित जी शाह जब कुंडलपुर महोत्सव के दौरान वहां पर पधारे थे, गुरुवर ने एक ही बात कही कि आप गृह मंत्री जी हैं, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि दुनिया में अगर कोई असहाय और निःशक्त हो तो उसको हमारे पास तक भेज दीजिए, हम उसकी सहायता पूरी जैन समाज के लोग मिलकर के करना चाहते हैं। मंच पर जब अमित शाह जी पहुंचे तो उन्होंने कहा इस बात को कि पहला संत देखा है ऐसा जिसने अपने संप्रदाय के लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, उल्टी हमको देने की कोशिश करी है कि आप हमसे चाहें तो हम कुछ और बहुत कुछ दे सकते हैं। और उस देने का नतीजा निकला कि तिहाड़ जेल के हजारों कैदियों के बीच में सैकड़ों हथकरघे खड़ा करके गुरुवर ने भूखे मर रही कैदियों की परिवार की सुरक्षा का जिम्मा श्री कृष्ण मन करके अपने हाथ पर उठा लिया। हम वो लोग हैं, हमको किसी के धन की अपेक्षा कभी नहीं रही। लेकिन साधु ने जब भी किसी चीज के लिए पुकार की है, जब भी किसी चीज के लिए आह्वान किया है, साधु का कभी भी निजी कोई विकल्प नहीं रहा। और ये तो बात पूरी दुनिया के लोग इतने अच्छे से जानते हैं कि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके संगत साधु कभी भी अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए दुनिया के देश के लोगों को कभी किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं देते। ये मंदिर बनेगा, ये आश्चर्यकारी जिनबिंब आप यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, आपकी संतानें आएंगी, अपने प्रभु जी के उस पवित्रतम अतिशय से अपने जीवन को समृद्ध करके जाएंगी। आज पूरे विश्व में घर घर में चर्चा होती है कि 30 सितंबर को पुनः अजितनाथ भगवान जी के पावन पवित्र समव शरण में कलश की स्थापना होने जा रही है। पर्युषण पर्व पूरा निकल जाएगा, उसके बाद 14 निकल जाएगी, एक पूर्णिमा निकल जाएगी, एकम के दिन रेवती नक्षत्र पर इस बार कलश की स्थापना करने का सौभाग्य आप लोगों को मिलेगा। आप चर्चा करते हैं इसलिए कि पूर्वजों का वरदान
पूर्वजों का योगदान जो आज हमारे जीवन में वरदान बन करके मिल रहा है, हम उसका लाभ ले सकें। लेकिन इतने से मंदिर और इतनी सी वेदी से अजितनाथ स्वामी का वैभव बन नहीं सकता बंधुओं। इसलिए पूरी देश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक ये आवाज़ चली जाए, कुवैत तक चली जाए या दुबई तक, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक, या फिर न्यूजीलैंड, कहीं तक, विदेशों में जिन जिन भी महानुभावों ने मेरे संवाद को सुना है और उनको लग रहा है कि स्क्रीन से मैं आपको ही देख रहा हूँ, तो समझिएगा मैं आपको ही देख रहा हूँ कि सिर्फ छोटा सा कमिटमेंट, 100 रुपये प्रतिदिन का 1 वर्ष तक का संकल्प, मात्र 36,500 रुपये की राशि 12 माह में धीरे धीरे करके भेजिएगा। 3-3 हज़ार रुपये महीना भी अगर पूरी देश की समाज ने जागृति ला करके इस बात को स्वीकार कर लिया, अगले 5 सालों में कुंडलपुर के बड़े बाबा के जैसा अजितनाथ स्वामी का यह भी जिनालय बन करके तैयार हो जाएगा। सिर्फ यही जिनालय नहीं, अगर आप सबने अपनी जवाबदारी हमेशा के लिए समझ ली और हर साल किसी एक भव्यतम तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए सिर्फ 100 रुपये की राशि देने का संकल्पबद्ध किया, थोड़ी थोड़ी राशि हर जगह दे आते हैं, थोड़ी सी सोनागिर में दे आते हैं, थोड़ी सी तिजारा में, थोड़ी सी पदमपुरा में, थोड़ी सी चंद्रगिरी में, थोड़ी सी कुंडलपुर में, थोड़ी सी यहाँ पर, हर साल नियम लीजिए कि सेंट्रलाइज होकर के दान देंगे। 1 साल 1 क्षेत्र और 3000 साल की छुट्टी, 1 साल 1 क्षेत्र, फिर अगले 3000 साल तक इस क्षेत्र के लिए विकल्प मुक्त, फिर एक अगले साल तक 1 साल फिर 100 रुपये की राशि आपके जेब से सिर्फ 36,500। लेकिन ऐसे ऐसे करके हजारों करोड़ रुपए के जिनालय, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, संत निवास के साथ साथ वृद्धाश्रम से लेकर के जो भी जीवनोपयोगी श्रावकों के लिए आवश्यक तत्व है, पूज्य गुरुवर की दृष्टि जहाँ तक जाती है बंधुओं, वहाँ तक इतना सा संकल्प अगर पूरी दुनिया की जैन समाज ले ले कि किसी ने तो सिर्फ साधु के आने पर चाबी के गुच्छे से एक पूरी गोदाम दे दी थी, हम साधु के आह्वान पर कम से कम 100 रुपये प्रतिदिन का संकल्प तो निश्चित रूप से यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जनता जिन सामने जिस तरीके से हाथ उठा के हमें बात कह रही है, मुझे खुशी होती है इस बात की। लेकिन सामने बैठी वाली जनता बस से मेरा संवाद होता नहीं, मेरे प्रत्येक उद्बोधन एक साथ कम से कम 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों तक रोज पहुंचते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो मेरी बात को रात में दिन में गंभीरता से आज कल परसों जब भी सुनेंगे, स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर एक फ़ोन जरूर करके बोलिएगा कि भैया एक नाम हमारा लिख लीजिए, हम धीरे धीरे 1 वर्ष में राशि पहुंचा करके एक तीर्थ क्षेत्र को और खड़ा कर लेंगे। देवशास्त्र गुरु बहुत सुलभ है बंधु, उनकी बात पर आस्था कितनी दुर्लभ है ये आपका अंतर्मन जरा सी बात में समझ रहा होगा। हमने तो ऐसे भी शिष्य देखे इस संसार में कि गुरु की बात पर जान देने का हौसला रखते हैं, और अभी तो इस बात को मानिएगा कि अभी हमने तुम्हारी जान नहीं मांगी। लेकिन आप देखिए कुछ कौम के ऐसे भी लोग हैं जिनकी बहुतायत में संख्या होने के बावजूद उनको लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है, तो वो जान देने और लेने के चक्कर में AK-47 राइफल उठा करके देश पर हमला करते हैं। है कौम की नहीं है? वो कौम के लोग पैसा कमाने के लिए बंदूक नहीं उठाते, वे कौम के लोगों के अंदर भी भरा गया है हमारे धर्म पर खतरा मंडरा रहा है। उनके धर्म पर खतरा मंडरा रहा है तो वो सर पर कफन बांध के निकले हैं AK-47 राइफल और ग्रेनेड लेकर के। हम आपसे कह रहे हैं उनकी संख्या में और आपकी संख्या में कितना अंतर है, आप खुद सोचिए। महाराज हम तो 0.1% और उनकी तो भारत के अंदर ही 40% की जनसंख्या हो गई, उसके बाद उनको लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है। अब बताइए किसका धर्म खतरे में है, उनका कि आपका? महसूस होगा इधर से कि हमारा धर्म खतरे में है। हमारा धर्म खतरे में होने के बावजूद बंदूक उठाने की प्रेरणा नहीं देता, मरने और मारने की बात नहीं करता। हमारा धर्म कहता है पुरुषार्थ से अर्जित राशि का सिर्फ दिन भर का सिर्फ 2 राजसी की गुटखा का भी अगर खर्चा हमने यहाँ पर भेज दिया, इतने मात्र में बंधुओं एक तीर्थ क्षेत्र हर साल नया खड़ा होता रहेगा।
अपने परिवार वालों को भी इस योजना के बारे में बहुत धैर्यपूर्वक समझाइए। उनसे कहिए इस बात के लिए कि बेटा, विनम्र सागर जी महाराज जहां भी चातुर्मास करें, हर साल अपने को 36,500 की एक साल में 100 रुपए की बोली उनके चरणों में जाकर के लेनी है, क्योंकि अभी जिंदगी बहुत ज्यादा दिखाई देती है मेरी। आप राशि दीजिए, राशि का हिसाब किताब भी पूछ लीजिए, दीजिए 36,500, हम आपको 36 करोड़ का हिसाब देंगे। बोले क्यों देंगे महाराज, आपने दान दिया है तो जानकारी लेना आपका हक बनता है, आप जानिएगा इस बात को। लेकिन मैं आपको, पूरी दुनिया के तमाम लोगों को वो बात कहना चाहता हूं कि जो भी इस कर्तव्य से चूक गया, उसमें और दुशासन में कोई अंतर नहीं है। कि माँ जिनवाणी के कुल में आने के बाद, अपना पेट भरने के बाद हम तीर्थ आयतनों को सुरक्षित और व्यवस्थित न रख पाए तो अपराधी हम ही माने जाएंगे बंधुओं, आगे और पीछे वाली पीढ़ियां नहीं मानी जाएंगी। आज 2600 वर्ष भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के बाद जैन शासन का झंडा न चाहते हुए भी हमारे हाथ पे आ गया। हमने वो झंडा संभालने की कसम खाई है। हम इस झंडे को उठाएंगे और इतना ऊपर उठाएंगे कि हमारे मिट्टी के इस पुतले जैसे मनुष्यों के शरीर, भले हम 250 साल की जिंदगी वाले हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ करके जाएंगे कि अगले 2, 5, 700, 1000, 2000 साल तक जैन शासन इतना स्थायी होकर के खड़ा रहेगा। जितनी क्षति पिछले 150 सालों में जैन शासन की हुई है, इतनी क्षति उसके पूर्व में भी नहीं हुई बंधुओं। इतिहास की पुस्तकों को कभी आप पलट के देखते नहीं। कभी देखिएगा कंबोडिया बोरेबदूर के जैन मंदिरों में जब 22 हजार मूर्तियों के सिर काट करके फेंक दिए गए, सब दिगंबर मूर्तियां थी। कभी जाकर के देखिएगा उन मंदिरों में जाकर के जहां पर 2500 से ऊपर मंदिर थे चीन की नदी के किनारे, पिछले 200 सालों में सब दबा करके दमी जोत कर दिए गए। ऐसी कितनी आस्था और श्रद्धा के केंद्रों को मिटा करके हिंसा की नई परिभाषा लिखी जा रही है। आयतन बनाते हैं, उसमें बकरा काट करके सीधे सीधे अभिषेक कर देते हैं रक्त का। हमारी पीढ़ियां भी ये सीख जाएंगी, हमारे घर के लोग भी ना चाहते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ का देवता तो वीतरागी कह करके आपने देवता को बिल्कुल निकम्मा बना दिया, तो हमारे यहाँ के लोग भी वहीं जाकर के खाने पीने और बैठने लगेंगे बंधुओं। तब आपकी आत्मा इस पर्याय छोड़ने के बाद आपको बहुत अपराधी महसूस कराएगी, कहेगी तुम्हारे हाथ में 50 साल बागडोर सौंपी थी, तुम 50 साल में हर साल का 100 रुपये वार्षिक का 1 साल का संकल्प हर जगह का करते चले जाते, अगले 25-50 सालों में जितना बड़ा राम मंदिर एक बन रहा है बंधु, ऐसे जैन मंदिरों की संख्या 50 से ऊपर होती। कभी कल्पना करिए। बस प्रयास इस बात का हो, पूरी दुनिया की जैन समाज एक साथ एक जगह पर मिलकर के वोट करे। किसी भी एक क्षेत्र का बीड़ा उठाइए और एक बार में उसको फुर्सत कर दीजिए। आज के बाद इस क्षेत्र के बारे में कुछ देखना और सुनना नहीं होगा। एक एक करके, चाहे वो फिर आपका मूल बिद्री हो, गोमतेश्वर बाहुबली स्वामी हो, या फिर मांगी तुंगी हो, या फिर कोई 20 पंथियों का क्षेत्र हो, चाहे 13 पंथियों का, हम एक एक क्षेत्र को इतना ऊंचा उठा देंगे हर साल एक एक वोट करके कि लोगों को लगेगा कि महाराज जी इस छोटी सी योजना ने तो पूरी दुनिया में जैन शासन का कमाल कर दिया। क्योंकि हमारे घरों में कितना पैसा है ये तो हम भी नहीं जानते। पिछले साल पता चला जब कानपुर में 200 करोड़ रुपए जैन समाज के घर से उठा करके IT वाले ले गए। हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर एक पास में गांव है मोहनगढ़, वहां पर भी ऐसा हुआ बंधु। एक गृहस्थ दंपति के घर में चोरी हो गई। चोरी होने पर उससे पूछा चोरी में क्या चला गया, तो बोले महाराज 40 किलो चांदी चली गई और सोना कितना चला गया अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हमने पूछा कब पता चला तुमको, तो वो बोलता है महाराज बच्चे ने एक एग्जाम पास किया, एग्जाम पास करने के बाद जब बच्चे ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं, मम्मी एक मोटी वाली अंगूठी दे दो, तो अंगूठी निकालने के लिए जब हमने अपना बैग खोला तो देखा कि उसमें कुछ है ही नहीं। पूछा उससे चोरी कब हुई पता है? बोले महाराज अंदाजा नहीं लग रहा कि कल ही हुई है कि 15 दिन पहले हुई है कि 1 महीने पहले हुई है। अगर इस तरीके की संपत्ति हम अपने घरों में रख करके
और दुनिया छोड़ के जात के इतना गाफिल हो जाते हैं। इससे अच्छा तो थोड़ा सा संकल्प हो कि दान दे मन हर्ष अभिषेक है। हम दान भी देंगे और दान देने के बाद हमारे पास में इस बात का हर्ष और गौरव रहेगा कि महाराज जी के छोटे से संदेश ने पूरी दुनिया तक आप पहुंचाइएगा बंधु मेरी बात को, अगर आप कहीं तक पहुंचा पाए तो, क्योंकि बहुत सारे श्रावक मुझे सुनते हैं और बहुत सारे श्रावक की पहुंच तक मैं अभी नहीं आ पाया हूं। तो जहां तक मेरी पहुंच हो एक व्यक्ति को आप स्वयं प्रेरणा दीजिएगा। जैन धर्म आपसे कह रहा है करो और कराओ, कदो वा कारिदो वा किरंतो वा समण मृणदो तस्मिक्षा में, करो और कराइएगा बंधुओं। आप अपना स्वयं 100 रुपए का एक कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबरों पर प्रेषित करिए और साथ ही साथ अपने किसी साधर्मी का भी कराइए। हमारी तरफ से हमारा वॉलंटियर बन के जिसने मेरी आवाज़ सुनी, अगर उनका पुरुषार्थ उनके जीवन की अनुकूलता हो तो वो स्वयं अपना कार्ड भरिएगा। आपको लगे तो किसी एक और साधर्मी को उसके लिए प्रेरित करके जैन शासन के अगले 50 मंदिरों को हर साल 2-2 हज़ार करोड़ का खर्चा खड़ा करके हम धीरे से हॉस्पिटल, धीरे से हम स्कूल, धीरे से अपना कॉलेज हम सब बनाएंगे, लेकिन थर्माकोल का तो नहीं बनाएंगे। कुछ ऐसा बनाएंगे जैसे नालंदा का विश्वविद्यालय बना था, कुछ ऐसा बनाएंगे कि बनाने के बाद लोगों को लगे कि क्षति करने के बावजूद आज भी इतना कुछ अवशेष बाकी है कि लोग देखते रह जाएंगे कि पूर्वजों ने कैसा किया है। और बहुत बड़ा दान देने की कोई जरूरत नहीं है, बस सब अपने कर्तव्य को समझें। सिर्फ 100 रुपए का कार्ड हर साल एक क्षेत्र के लिए सबमिट करें। एक क्षेत्र को हर साल 1500-1500, 2-2 हज़ार करोड़ की राशि के साथ ऊपर उठा करके हम जाने से पहले अपने आप को संतुष्ट कर पाएँ। जितना कुछ आपके मस्तिष्क पे मेरी बात छप गई हो, अपने आप को बनाने का प्रयास करिएगा और दुनिया भर के लोगों से कहिएगा इस बार का प्रवचन सिर्फ भीलवाड़ा और बड़ौद की जैन समाज के लिए महाराज जी ने विशेषतर कहा है कि हर घर से एक कार्ड होगा और मेरे पास तक संकेत आएंगे। मैं यहाँ पर बैठा बैठा मुझे सब पता चलता है, सुनाई देता है। आप मेहनत करेंगे मुझे सुनाई देगा, आपका इंतजार रहेगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथूं धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।